हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज की क्लास होगी 12th वालों के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था डाइपोल। डाइपोल की स्टडी करी थी। हमने देखा था कि किसी एक्सियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि अगर वो पॉइंट इक्वेटोरियल होता है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। क्लियर हुआ? मेरा नाम है पवन कापड़ी और आपका बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। तो स्टार्ट करते हैं। आज डाइपोल की बारे में बात करेंगे। तो बच्चों मैं एक डाइपोल ड्रॉ करता हूं। देखिए जरा, ये मेरे पास एक ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। तो एक डाइपोल मैंने बनाया, ठीक है। यहां पर को एक चार्ज रख दिया बच्चों -q, यहां पर को एक चार्ज रख दिया +q, और जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है दैट इज 2a। ये डिस्टेंस कितनी है? 2a। सेंटर इज O। क्लियर हुआ? ये 28 नहीं है, ये है O पॉइंट। क्लियर हुआ? तो एक डाइपोल हम लोग बना दिए, -q और +q 2a डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है। तो बच्चों ये जो लाइन है जो इस सेंटर से पास होगी, यहां पर को इसके जो पॉइंट्स होंगे इनको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट्स। कहीं पर भी वो पॉइंट्स हो, इक्वेटोरियल पॉइंट वो कहलाएगा। तो ऐसे ही इक्वेटोरियल पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, ये इसको नाम दे देते हैं हम P, पॉइंट का नाम देते हैं हम P। तो इस पॉइंट पे हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए जरा, सबसे पहले इसको ये ज्वाइन करके देखते हैं। लेट्स से ये एंगल जो है बच्चों, ये थीटा एंगल है, ये एंगल भी थीटा एंगल है। पूरा सिमेट्री से लिया है हमने, इक्वेटोरियल पॉइंट कंसीडर किया। तो बच्चों यहां पर देखते हैं, अगर मैं सबसे पहले इस P पॉइंट के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। इस P पॉइंट में बच्चों इसके कारण भी, इस Q नेगेटिव के कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस Q पॉजिटिव के कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो उसी पॉइंट पे लग रही होंगी। समझ में आया? और ऐसे में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ में आया? तो सारे चीज करने से पहले हम लोग वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? इससे पहली वाली वीडियो आपने देखी नहीं है तो आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी आपको। देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां को होती है? आउटवर्ड होती है। तो आउटवर्ड इज विल बी लाइक दिस। ये होगी बच्चों E पॉजिटिव। कोई परेशानी इसमें नहीं होगी आपको, सिंपल है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड। क्लियर? ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट में कहां होगी बच्चे? टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये होगी बच्चों E नेगेटिव। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये E पॉजिटिव, E नेगेटिव हो गया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं E पॉजिटिव की वैल्यू, E पॉजिटिव आखिर होगी कितनी? विल बी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये, अच्छा पॉजिटिव के लिए है BP का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। लेट्स से बच्चों यहां से यहां की डिस्टेंस जो है x है, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इस ट्राइंगल में POB में, इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल POB, इस ट्राइंगल में देख रहे हैं बच्चों, इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो PB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस 2a है, तो हाफ डिस्टेंस a होती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और ये वाली डिस्टेंस है x, सो इट विल बी x का स्क्वायर। सो बच्चों PB जो यहां से निकल के आ रहा है वो आ रहा है √x² प्लस a²। यहां से मेरा PB निकल के आ गया। ठीक है, बाई सिमेट्री देखेंगे, ये a है, ये भी a है, ये डिस्टेंस x है, तो PAO ट्राइंगल और POB ट्राइंगल कंकरेंट होंगे, सारे एंगल सेम होंगे और सारे डिस्टेंसेस सेम होंगे। तो बच्चों यहां से जो रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब क्या है? AP जो है, AP मतलब AP और BP सेम है, और कितना है? √x² प्लस a²। क्लियर हुआ? बहुत इजी था ये जो मैंने बताया।
अब हम E पॉजिटिव निकाल दिए हैं, तो BP की जगह बच्चों ये रख देंगे, तो E पॉजिटिव विल बी, E पॉजिटिव कितना हो जाएगा मैं आपको बताऊं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई, बच्चों BP का स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा यहां से। अब इसमें क्या है, डायरेक्शन भी हमने देनी है, अलोंग, यहां लिख देंगे अलोंग BP, देखिए B से P की ओर, ठीक है, B से P की ओर। ऐसे अगर बच्चों मैं E नेगेटिव निकालूंगा, E नेगेटिव क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, AP का स्क्वायर, और AP आपको पता है कितना है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या होगा, अलोंग कहाँ को होगा, नीचे को, PA क्या होगा, PA। क्लियर हुआ, समझ में आया, बहुत इजी था ये, दोनों मैंने E पॉजिटिव E नेगेटिव निकाल दिए। क्लियर। तो बच्चों अब मैं अगर यहां पर एंगल बनाऊंगा, देखिए जरा, ये थीटा है, ये 90 है, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अच्छा मैं एक काम करता हूं बच्चों, कुछ ऐसे कुछ एक्सिस ड्रॉ करता हूं। देखिए मैं सिर्फ एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं, बाकी मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक्सेस मैंने ड्रॉ किए। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला जो एंगल होगा बच्चों 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। सो ये 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल, और ये वाला बच्चों ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये भी 90 माइनस थीटा, सेम वे में बच्चों ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ। और अगर आप यहां से ये ड्रॉ करें, ठीक है, ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा, ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा। समझ में आया, तो हर कोई थीटा होते रहेगा। देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रही, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सो थीटा थीटा सारे एंगल थीटा होते जाएंगे। थोड़ा सा एंगल निकालने में परेशानी आती है, तो ये समझ लीजिए ये थीटा एंगल है, ये 90 है। सो बच्चों ये वाला जो एंगल है, अंदर वाला एंगल, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। सेम वे में बच्चों ये भी थीटा हुआ, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला है, तो ये भी थीटा हो गया। सो ये थीटा और ये थीटा दोनों थीटा एंगल हो गए। कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होगी। अगर किसी को एंगल लेने में परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको जरूर से हेल्प करूंगा। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एंगल बिटवीन E पॉजिटिव एंड E नेगेटिव विल बी, बच्चों कितना होगा, 2 थीटा। देखिए E पॉजिटिव और E नेगेटिव के बीच का एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो यहां पर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे, E पॉजिटिव E नेगेटिव ये पूरा लिख के और 2 थीटा हम लोग लगाएंगे। इस तरीके से करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमें फेस करने पड़ सकते हैं रिगार्डिंग कैलकुलेशंस। समझ में आया। तो एक इसकी सिंपल ट्रिक है, उसको हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। वो क्या ट्रिक है जरा यहां देखते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, इस E नेगेटिव के कंपोनेंट्स कर देते हैं। क्लियर हुआ। देखिए जरा, इस E नेगेटिव के मैं कंपोनेंट करता हूं तो कैसे इसके कंपोनेंट आते हैं, जरा यहां देखिए। E नेगेटिव है तो नीचे में जो कंपोनेंट आएगा बच्चों, एक यहां को आएगा, एक यहां को आएगा। देखिए 2 कंपोनेंट, ठीक है ना। देखिए इस E नेगेटिव को मैं ब्लू से डिनोट कर देता हूं। अब आप लोगों को कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं, बट ये ब्लू कलर है, ठीक है। ऐसे ही इस E पॉजिटिव को बच्चों मैं ग्रीन से डिनोट करता हूं। सो ये E पॉजिटिव है, ग्रीन से डिनोट किया है मैंने। देखिए इस E पॉजिटिव के भी 2 कंपोनेंट कर देते हैं बच्चों, एक ऊपर को आएगा, एक इसी डायरेक्शन पे आएगा, ऐसे, ठीक है। 2 कंपोनेंट मैंने कर लिए। तो आप लोगों को पता है जो E नेगेटिव का ये वाला कंपोनेंट होगा, दिस विल बी, E नेगेटिव का ये वाला कंपोनेंट देखिए क्या होगा, थीटा से लगा हुआ है, तो E नेगेटिव कॉस थीटा होगा ना, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, E नेगेटिव साइन थीटा। क्लियर हुआ।
ऐसे ही ब्लू वाला जो ग्रीन वाला जो है ई पॉजिटिव, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ, कॉस से लगा हुआ है, ए से लगा हुआ है थीटा से, तो ई पॉजिटिव कॉस थीटा, और बच्चों ऊपर वाला होगा ई पॉजिटिव साइन थीटा। थीटा से जो एंगल जो कंपोनेंट लगा हुआ होता है वो होता है कॉस, अदरवाइज दूसरा होता है साइन। ये हमने 11 में बहुत अच्छी तरह सीखा है। क्लियर? तो होपफुली आपको ये दिख रहा होगा। अब हम यहां से क्या देख सकते हैं बच्चों, देखो अब हम यहां पर से ये कह सकते हैं कि P पॉइंट पे 4 वेक्टर्स एक्ट हो रहे हैं। क्लियर? कौन कौन से? 4 वेक्टर्स। देखिए ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव को मैंने रिजॉल्व कर दिया है कंपोनेंट्स में, तो अब ई नेगेटिव ई पॉजिटिव कुछ नहीं है, वो रिजॉल्व हो चुके हैं, टूट चुके हैं। क्लियर? तो कौन कौन से बच्चों 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, 4 वेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो है ई नेगेटिव साइन थीटा, दूसरा है ई नेगेटिव कॉस थीटा, तीसरा है ई पॉजिटिव साइन थीटा, और चौथा है ई पॉजिटिव कॉस थीटा। तो 4 वेक्टर्स हमारे लग रहे हैं। तो 4 वेक्टर्स अगर लग रहे हैं तो हम यहाँ सुपरपोजिशन लगाएंगे। सुपरपोजिशन लगाने से पहले हम इजीली ये समझ सकते हैं बच्चों, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव। देखिए जरा, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, सो मैं यहां पर कोई साइन नहीं लगाऊंगा। ई नेगेटिव इक्वल है, देखिए ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है, देखिए तब मैंने यहां वेक्टर्स नहीं लगाया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? सेम है नहीं? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर से देखूं ई नेगेटिव साइन थीटा इक्वल टू ई नेगेटिव कॉस थीटा, सॉरी ई नेगेटिव साइन थीटा नीचे वाला कंपोनेंट और ई पॉजिटिव साइन थीटा। बच्चों ये कंपोनेंट जो है, देखिए अगर ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव सेम है, देखिए ई नेगेटिव ई पॉजिटिव सेम है, तो इसका साइन कंपोनेंट भी सेम होगा। ठीक है? तो अगर ये दोनों बराबर है तो यहां से ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम लिखेंगे बोथ कैंसल देयर इफेक्ट। तो दोनों ने अपना इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि बच्चों ये क्या है? अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे, एंटी है दोनों, 180 डिग्री एंगल है, तो a माइनस बी होता है, और दोनों सेम है तो 0 हो गया। तो अब मैं क्या कहूंगा बच्चों? अब मैं ये कहूंगा कि ई पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नेट जो है वो कितनी है बच्चों? सिर्फ 2 वेक्टर्स के कारण है। पहले 4 वेक्टर्स के कारण थी, तो 2 तो कैंसिल हो गए, अब सिर्फ 2 के कारण है, ई नेगेटिव कॉस थीटा और ई पॉजिटिव कॉस थीटा। और मैं यहां से देख रहा हूं कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं, तो दोनों जो हो जाएंगे वो सिर्फ ऐड हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? ऐड हो जाएंगे। सिंपल ऐड होंगे, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएंगे। क्यों होंगे एल्जेब्रिकली ऐड? क्योंकि थीटा विल बी 0, और अगर इनका थीटा 0 है तो यहां पर को इनको एल्जेब्रिकली करो, वेक्टर करो, एक ही रिजल्ट आएगा। सो यहां पर से मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड वाइज 2e cos थीटा ई नेट। अच्छा, ई नेट नहीं लिखते हैं बच्चों, इसको इक्विटोरियल लिख देते हैं इसको, क्योंकि इक्विटोरियल पॉइंट है, EQ लिख देते हैं इसको। तो इक्विटोरियल में 2e cos थीटा आएगा। तो यहां से देखते हैं E कितना है बच्चों, देखो E कितना है, ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है। 1 अपॉन, अच्छा इसको E के बराबर लिख देते हैं, इक्वल टू E 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई। बच्चों ये E की वैल्यू आ गई। कॉस थीटा अगर मैं यहां से कॉस निकालूंगा, सो कॉस कितना होता है पता है आपको? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? A। हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों इसका? AP। AP विल बी, AP कितना होगा? अब निकाल रखा हमने AP, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ होगा। ठीक है, तो यहां से हम कर लेते हैं। देखिए ई इक्विटोरियल की बात मैं कर रहा हूं। देखिए अब देखिए बच्चों, यहां पर को क्या बनता है? Q और ये 2a, इनको मैं साथ लिखता हूं, तो Q इंटू 2a आपको पता है डाइपोल मोमेंट बन जाता है। बहुत सही। इक्विटोरियल बच्चों कितना होगा? ये Q इंटू 2a P बन गया, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 बाई
ये बन गया बच्चों। इसमें कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होगी। देखिए जरा, हमने कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसके साथ किया नहीं, हमने सिर्फ इस कैलकुलेशन को किया और वहां से जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट निकल के ऐसा कुछ आ गया, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। समझ में आया? अब ये वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो इसकी डायरेक्शन कहां से कहां को, देखिए बेटा, जो रिजल्टेंट इधर को आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आप पॉजिटिव से नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, या अगर आपने इसको एक्स एक्सेस माना है, इसको ओरिजिन माना है, सॉरी इसको ओरिजिन माना है, तो माइनस आई कैप में ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इतना आप लिख सकते हैं। अगर आपने इसको ओरिजिन पे रखा है तो यहाँ पर माइनस आई कैप आप लगा सकते हैं, अगर इसको आपने ओरिजिन पे रखा है तो। क्लियर हुआ? तो इसके अलावा बच्चों एक और चीज देखते हैं, अगर ये डाइपोल शॉर्ट होगा, देखिए कल हमने एक्सियल में भी किया था, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, इफ बच्चों ये डाइपोल शॉर्ट है मतलब 2a जो है काफी छोटा है इस डिस्टेंस से x से, सो क्या होगा, E इक्विटोरियल, यहां से क्या निकल के आएगा बच्चों, इक्विटोरियल, चलो मैं मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, इक्विटोरियल विल बी P अपॉन 4 पाई, देखिए जरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो ए है, ये जो एक्स ए है ना बच्चों बहुत छोटा है, 2a बहुत छोटा है तो ए ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, फिर इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं तो और भी छोटा हो गया, तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा x क्यूब, ये आ गया मेरा E इक्वेटोरियल। अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये माइनस आई कैप की तरफ है, अगर यहाँ इसको हम एक्स एक्सेस ले रहे हैं, इसको ओरिजिन ले रहे हैं, तो इस साइड को है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सेस, तो माइनस आई कैप। फिलहाल मैं यहाँ पर को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो शॉर्ट डाइपोल है बच्चों उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आती है। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और कल हमने देखा था कि जब एक्सियल पॉइंट था बच्चों, क्या था, एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। देखिए जरा, अगर आपको याद हो तो एक्सियल पॉइंट में हमने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, समझ में आया? तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, देखिए ये ट्वाइस आ रहा है बच्चों, ठीक है, हम ये कह सकते हैं ई एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। समझ में आया? अगर हम x डिस्टेंस यहां से यहां पर लें बच्चों, या x डिस्टेंस यहां से यहां लें, तो यहां पर को जो एक्सियल में जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस इक्वेटोरियल की दुगनी आएगी, याद रखना, लेकिन उस x डिस्टेंस को सेम रखना। समझ में आया? दोबारा से सुनिए, अगर मैं यहां से यहां x डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं और यहां इस लाइन में इक्वेटोरियल पॉइंट में इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं यहां पे, समझ में आया? सेम x डिस्टेंस में ही, तो जो एक्सियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी, दुगनी होगी, किसके कंपेयर में, इक्वेटोरियल के कंपेयर में। यहां से हमें ये रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए ही है, जैसे हम देख पा रहे हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने इसको किया है। तो यहां से ये भी पूछा जा सकता है बहुत बार, ठीक है। दूसरी बात रही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस केस में जो रहेगा वो रहेगा माइनस आई कैप की ओर, ठीक है। और अगर हम इक्वेटोरियल में देखें तो इक्वेटोरियल में क्या आ रहा था, प्लस आई कैप की ओर आ रहा था। क्लियर हुआ? तो ये रहा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने इक्वेटोरियल में कर दिया बच्चों, एक्सियल में कर दिया, लेकिन अगर मेरा पॉइंट, मेरा वो पॉइंट, ये पी पॉइंट देखिए अभी क्या है, किस में है, इक्वेटोरियल में है। इससे पहले वाली वीडियो में वो किस में था, एक्सियल में था। लेकिन अगर मेरा ये पॉइंट इन दोनों के बीच में रहता है, मतलब एक जनरल पॉइंट रहता है, नहीं एक्सियल और नहीं इक्वेटोरियल, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसको हम लोग देखेंगे। और वहां के लिए ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन रिजल्ट को भी आप लेके हुए चलें। तो बढ़ते हैं आगे। एक डेरिवेशन जहां पर को हम लोग देखेंगे कि अगर मेरा वो पॉइंट नहीं इक्वेटोरियल है और नहीं है एक्सियल, तो कैसे हम निकालेंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो सबसे पहले एक डाइपोल बना लेते हैं। ये माइनस क्यू, ये हो गया बच्चों प्लस क्यू,
तो 2 चार्ज मैंने रख दिए सेम चार्ज एक डिस्टेंस 2a पर। ठीक है, अगर मुझसे कोई कहेगा कि इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो हमेशा से नेगेटिव से पॉजिटिव होगी इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक पॉइंट ले लिया बच्चों मैंने यहां पर को, जो कि यहां से यहां है थीटा एंगल में, और यहां से यहां की डिस्टेंस है बच्चों, वेक्टर शो कर देना हम, आर वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर दिखा दिया इस पॉइंट का। ये पॉइंट ले लिया पी, अच्छा पी तो ज्यादा हो जाएंगे, इस पॉइंट को ले लेते हैं, ए पॉइंट ले लेते हैं, चलो सेकंड फेवरेट हमारा ए है, सो ए पॉइंट ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस ए पॉइंट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर? तो बच्चों इस ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ना हम थोड़ा सा एक ट्रिक अपनाते हैं। हम लोग यहां पर को डायरेक्टली नहीं निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या करते हैं, ये जो डाइपोल है बच्चों, इस डाइपोल के 2 कंपोनेंट कर लेते हैं। समझ में आया? इस डाइपोल के हम 2 कंपोनेंट कर लेते हैं। कैसे देखते हैं जरा। अगर ये डाइपोल है बच्चों P, तो अगर मैं इस डायरेक्शन पे देखूं, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, इस डायरेक्शन में देखूं तो ये क्या होगा, P cos थीटा, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट है cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कहां को होगा बच्चों, ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसे होगा, ये P sin थीटा। तो ये निकल के आ गया P cos थीटा, और ये निकल के आ गया P sin थीटा। क्लियर हुआ? P cos थीटा, P sin थीटा। क्लियर है ना? अरे कंपोनेंट कर दिए हमने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब मैं क्या देख रहा हूं ना बॉस, मैं ये देख रहा हूं कि जो ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट या इक्विटोरियल पॉइंट है, किसके लिए, इस डाइपोल के लिए। ये P cos sin थीटा वाला डाइपोल है, इसके लिए इक्विटोरियल है, और ये वाला जो P cos थीटा है उसके लिए कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है। समझ में आया? और ये वाला डाइपोल कहां गया, जो ओरिजिनल डाइपोल था, इसको तो हमने डिवाइड कर दिया, इसके तो कंपोनेंट कर दिए, ये तो एक गायब हो गया, रिजॉल्व कर दिया हमने इसको। समझ में आया नहीं आया? तो जो मेन डाइपोल था इसको हमने रिजॉल्व कर दिया 2 कंपोनेंट्स में, P cos थीटा इन P sin थीटा, और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बना दिया एक्सियल पॉइंट इस वाले डाइपोल के लिए, और इक्विटोरियल पॉइंट बना दिया इस वाले डाइपोल के लिए। तो बस अब तो क्या बात है, आराम से हम लोग कर लेंगे। समझ में आया? तो जरा यहां पर देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर करता हूं, कंसीडर अ शॉर्ट डाइपोल। इसका नाम, अच्छा ए तो ले लिया हमने, इसका नाम देते हैं XY। कंसीडर अ शॉर्ट डाइपोल XY एंड resolving it into components, that is P cos theta along, भाई कहां को है P cos थीटा, देखिए along पॉइंट A एंड P sin थीटा, देखिए वेक्टर है, P sin थीटा कहां को है, ये ऐसे क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू ए, पॉइंट के परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। अभी ये लिखते हैं P cos थीटा इन P sin थीटा। क्लियर हुआ? 2 हमने डिवाइड कर दी, P cos थीटा और P sin थीटा में। क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे एज फॉर P cos थीटा। देखिए P cos थीटा वाले के लिए पॉइंट A will be axial,
बच्चों एक्सियल है ना, इसके लिए देखिए एक ही एक्सिस में है, तो यहां पर को एक्सियल वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट डाइपोल में हमने करी थी, E विल बी इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्सियल वाले के लिए 2p आ रहा था, ठीक है 2p, लेकिन बच्चों p नहीं आएगा, अब कितना आएगा शाबाश p cos थीटा अपॉन x क्यूब है। तो यहां से यहां के डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं बच्चों, चलो r माना है तो r ही मान लेते हैं, r क्यूब, ये r है, ये r है पूरा वेक्टर, तो r क्यूब इतना आ गया बच्चों p cos थीटा वाले के लिए एक्सियल। और ऐसे ही इक्वेटोरियल वालों के लिए नेक्स्ट उसे लिखेंगे एज पॉइंट A acts as equatorial point for dipole p sin theta। सो तो क्या होगा बच्चों, E इक्वेटोरियल कितना होगा जरा बताना तो, E इक्वेटोरियल कितना होगा, शाबाश वेरी गुड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए P अपॉन एक्स क्यूब आता है, P मतलब P sin थीटा अपॉन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो इतना आ गया इक्वेटोरियल वाले के लिए, ई एक्सियल इक्वेटोरियल। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, खैर हमने ड्रॉ पहले कर लेना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए ई एक्सियल वाला, देखिए एक्सियल से हमेशा उसी लाइन में आगे को जाता है, सो ये क्या हो गया बच्चों ई एक्सियल, या ई पॉजिटिव कह लेते हैं, ई एक्सियल कह लेते हैं। और इसके लिए देखिए, इस वाले के लिए इक्वेटोरियल वालों के लिए अभी हमने देखा था कि जिस डायरेक्शन में डायपोल होता है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो ये इसका ई इक्वेटोरियल हो गया। समझ में आया आपको कैसे डायरेक्शन बनानी है हमने? जब हम एक्सियल पढ़ेंगे तो वहां पर को उस पी वाले पॉइंट में, जब एक्सियल हम लोग पढ़ रहे थे तो पी वाले पॉइंट में उस ही डायरेक्शन पे, जो डायरेक्शन थी डायपोल मूवमेंट की, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन इक्वेटोरियल वालों में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में था डायपोल मूवमेंट की, हमने अच्छी तरह देखा था। तो सेम ये चीज आ गई बच्चों। अब देखेंगे हम इन दोनों का, अगर मैं नेट निकालूं, रिजल्टेंट निकालूं, तो कुछ ई नेट यहां आएगा। मान लेते हैं अल्फा एंगल में है, कितने एंगल में है? अल्फा एंगल में। ये थीटा एंगल है बच्चों, ये अल्फा एंगल है। सो अब देखेंगे यहां पर को दोनों 90 का एंगल बना रहे हैं, तो कोशिश करते हैं यहां पर देखने की। ई नेट जो होगा, ई नेट बच्चों देखिए, ई नेट इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट निकलेगा, ई नेट विल बी रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। क्योंकि 90 डिग्री में है तो हमने वेक्टर एडिशन कर लिया, तो ई एक्सियल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और रूट लगा देंगे। सो यहां पर से मैं देख पा रहा हूं, देखिए रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, ये x नहीं होगा बच्चों, r होगा ये। P अपॉन आर क्यूब। बच्चों देखो दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इसका स्क्वायर करके हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन लगा लेंगे। सो एक्सियल कितना है, ये रहा एक्सियल। तो देखिए जरा, तो यहां पर क्या बचेगा, P बचेगा और cos थीटा बचेगा। तो यहां पर को अंदर क्या बचाएंगे हम, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें इतना बचेगा, प्लस इस वाले में देखिए P भी बाहर निकल गया, सिर्फ साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा का स्क्वायर लगा देंगे यहां पर। क्लियर हुआ? अब देखिए ये इसको बाहर लेंगे, हम रूट के बाहर लाएंगे, तो स्क्वायर इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा स्क्वायर। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, P आर क्यूब यहां आ जाएगा, और ये जो आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? सो ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, सॉरी एट अ जर्नल पॉइंट। समझ में आ गया ना, किसी भी जर्नल पॉइंट के कारण। तो थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई कर सकते हैं हम। देखिए जरा, ई नेट विल बी P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। देखिए बच्चों, इस 4 cos थीटा को मैं, 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या कर रहा हूं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया?
3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करता हूं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितनी होगी बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहां पर को, एक जर्नल पॉइंट में डाइपोल के, समझ में आया, डाइपोल के जर्नल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये। तो जरा हम देखते हैं, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। इसमें हम निकालते हैं बच्चों ये अल्फा एंगल, बहुत बार पूछा जाता है अल्फा एंगल निकालिए, तो एक बार कोशिश करके अल्फा एंगल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे अल्फा एंगल, देखिए जरा, अगर मैं टेन अल्फा निकाल दूं बच्चों, अगर मैं टेन अल्फा लगाऊं इस वाले, इसमें टेन अल्फा देखिए कैसे होगा, टेन अल्फा निकालेंगे तो टेन अल्फा अगर मैं निकालूंगा तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आएगा अपॉन ये बेस आएगा, तो परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर होगा इसके बराबर होगा, ई एक्सियल के बराबर होगा अपॉन ई इक्वेटोरियल, समझ में आया। तो टेन अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, ई एक्सियल। ई एक्सियल कितना निकाला था बच्चों, अभी ये इरेज हो चुका है, बट ई एक्सियल, अच्छा ई इक्वेटोरियल हमारे पास है ही, पहले ई इक्वेटोरियल करते हैं, सब कुछ सेम था, बस यहां पर को क्या आ रहा था बच्चों, पी साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये आ रहा था पी इक्वेटोरियल। पी एक्सियल कितना था बच्चों, 2 पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये था हमारा पी इक्वेटोरियल, ये हो गया एक्सियल, सॉरी ये एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, तो इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो यहां पर से क्या निकल के आएगा बच्चों रिजल्ट, टेन अल्फा इक्वल टू, देखिए जरा 2, ये 2 आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 2 अपॉन टेन थीटा, इस कॉस को नीचे ले आओ तो 2 अपॉन टेन थीटा आ जाएगा। सो मैं अगर यहां से देखूंगा तो टेन अल्फा, तो यहां लिख देते हैं टेन अल्फा इक्वल्स टू 2 कॉट थीटा, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया, क्लियर। तो ये बच्चों निकल के आ गया टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 2 कॉट ऑफ थीटा, क्लियर हुआ। तो ये रिलेशन बहुत बार पूछा जाता है, और कुछ बार आपको बच्चों एक और चीज पूछा जाएगा, मान लो ये एंगल बीटा है, ये एंगल अगर बीटा है तो आपसे इस बीटा के बारे में भी पूछा जाएगा। देखते हैं जरा क्या निकल के आता है यहां से बीटा के बारे में। तो देखिए बच्चों सेम वही चीज, अगर मैं यहां पर को टेन बीटा लगाऊं, टेन बीटा, यहां पर से अब क्या आ जाएगा, पहले ऊपर आएगा बच्चों ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाई ई एक्सियल, समझ में आया। इस वाले ट्राइंगल में टेन बीटा लगाऊंगा तो ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल आएगा, सो टेन बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ई इक्वेटोरियल। ई इक्वेटोरियल क्या है बच्चों, पी साइन थीटा, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर को, ऊपर साइन थीटा बचेगा, और उस वाले में नीचे आता है बच्चों 2 कॉस थीटा। तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है टेन बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 2, ये भी एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां से आप लोग उसको करेंगे। बीटा है इस एक्सियल लाइन से इस रिजल्टेंट का एंगल, अल्फा है इस परपेंडिकुलर से इक्वेटोरियल वाले से अल्फा एंगल है नेट का, क्लियर हुआ। तो ये पूरा निकल के आ गया है।